मालदीव में भारत विरोधी मोइजू जीते संसदीय चुनाव। बढ़ रही मालदीव और चीन की दोस्ती। क्या मोइजू की जीत से है भारत को खतरा? मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की पार्टी ने संसदीय चुनाव में जीत हासिल कर लिया। सवाल यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि मोइजू की जीत से क्या भारत को खतरा है? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 21 अप्रैल को 93 सीटों पर हुए चुनाव में शुरुआती नतीजे आ चुके हैं। इनमें मोइजू की पार्टी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और उनकी समर्थक पार्टियों ने 71 सीटें जीती है, जबकि भारत का समर्थन करने वाली एमडीपी को मात्र 12 सीटें ही हासिल हुई है। संसद में बहुमत के लिए 47 से ज्यादा सीटों की जरूरत थी। नतीजों की आधिकारिक घोषणा में एक हफ्ते का समय लगेगा। वहीं मालदीव की संसद का कार्यकाल मई में शुरू होगा। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक मोइजू की जीत भारत के लिए एक बड़ा झटका है। भारत और चीन की इस चुनाव पर कड़ी निगाहें थी। दोनों रणनीतिक रूप से अहम मालदीव में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। मोइजू की पार्टी की जीत के बाद अब मालदीव में आने वाले 5 साल तक चीन समर्थक सरकार होगी। मोहम्मद मोइजू की पार्टी को पिछले संसदीय चुनाव में मात्र 8 सीटें हासिल हुई थी। इसके चलते राष्ट्रपति होने के बावजूद मोइजू ने ना तो अपनी पॉलिसीज के मुताबिक बिल पास करा पाए और ना ही बजट पास करा पाए। अब 71 सीटें जीतने के बाद विपक्षी पार्टी उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा नहीं कर सकेगी। चुनाव में भारत समर्थन माने जाने वाली मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी को करारी शिकस्त मिली है। एमडीपी ने 89 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। इनमें से दर्जन भर उम्मीदवारों को जीत हासिल हो पाई है। मोइजू सरकार में एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा था कि जियोपॉलिटिकल चुनाव में अहम मुद्दा था कि अधिकारियों के मुताबिक मोइजू भारतीय सैनिकों को देश से निकालने के वादे पर जीते थे। वो इस पर काम भी कर रहे हैं, पर संसद में उनकी मदद नहीं कर पा रही थी। मोइजू ने राष्ट्रपति चुनाव की तरह संसदीय चुनाव में भी भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने के मुद्दे पर सहारा लिया था। वहीं मालदीव के चुनाव से पहले एक अहम घटना हुई थी। वहां की एक हाईकोर्ट ने चीन समर्थक पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को उन पर लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया था। यामीन पर 2 मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके चलते उन्हें 11 साल की सजा मिली थी। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद यामीन को जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट में रखा गया था। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो चुनावी राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय हो सकता है। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि वो मोइजू की पीपुल्स नेशनल कांग्रेस का साथ देंगे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी पीपुल्स नेशनल फ्रंट बना ली थी। हालांकि इस बार के संसदीय चुनाव में उन्हें एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगी वो एबीपी लाइव के ऑडियंस को सबसे पहले मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।